भागलपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई, असामाजिक तत्वों ने जमकर पीटा। बीच बचाव करने गए 2 युवकों को जमकर पीटा गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ धक्का। समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की बांधकर पिटाई का आरोप युवक के दोस्तों पर लगा। कर्पूरी ग्राम थाने के पुनास बदौलिया गांव का मामला है। भागलपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस, 7 आरोपियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बेगूसराय में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त का विवाद सुलझाने गया था शख्स। हसनपुर थाना इलाके के विथान का रहने वाला था युवक। बिक्री खाना इलाके के चखब्बी गांव की घटना। पूर्णिया में पड़ोस के देवर ने भाभी की हत्या की। हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाया। परिजनों का आरोप, देवर भाभी से शादी करना चाहता था। भाई की मौत के बाद से ही भाभी पर गलत निगाह रखता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकीगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। कैमूर में छोटे भाई के परिवार ने बड़े भाई के परिवार पर हमला किया। भूत प्रेत के चक्कर में बड़े भाई के बच्चों को पीटा। मारपीट में 2 बच्चों का सिर फटा। पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोहनिया थाना इलाके की पूरी घटना। छपरा में एसबीआई बैंक के अधिकारी से ग्राहक को पीटा। पासबुक लेने गए युवक के साथ मारपीट की गई। अधिकारी ने ग्राहक के साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर युवक के साथ अधिकारी ने मारपीट की। बिहटा में ग्रामीणों ने 3 चोरों को पकड़ा। ग्रामीणों ने चोरों की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। अलग अलग गाड़ियों से बैटरी और पार्ट्स की चोरी की गई थी। मनेर थाना क्षेत्र के महीनावा गांव का यह पूरा मामला। मुजफ्फरपुर में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की। फरहीना से खुशबू बन गई युवती। खुशबू ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। हम लोग शादी किए बड़पुरा मंदिर में और फिर कोर्ट में आए। केकरा से शादी की है? करण कुमार से। अपने मर्जी से शादी की है कि कोई दबाव नहीं? अपने मर्जी से किए। साहिबगंज में नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद हुआ। कैमूर के एमपी कॉलेज में हरे बड़े पेड़ को काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। फॉरेस्ट एक्ट के तहत कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों पर मामला दर्ज। गिरिडीह के सरिया में पुलिस जानवर से लदे 5 पिकअप वैन और 5 ट्रक को जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पिकअप वैन और ट्रक चालकों से फिलहाल पूछताछ जारी। सरायकेला के खरसावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 1.5 लाख की नकली शराब को बरामद किया गया है। बंद पड़े स्कूल में संचालित किया जा रहा था मिनी शराब फैक्ट्री। धनबाद में नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में फायरिंग और बमबाजी। अपराधियों ने पानी टंकी वाहन पर फायरिंग की। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। गुमला के भरनों में नदी के पास मिला एक व्यक्ति का शव। हत्या के बाद से शव को फेंकने की आशंका। 3 से 4 दिन पहले हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में पति और पत्नी के विवाद को सुलझाने पहुंचे शख्स की गोली मारकर हत्या। हसनपुर के रहने वाले रामचंद्र महतो की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में एक महिला ने युवक को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद जमकर हंगामा हुआ। महिला के पति ने किसी अन्य व्यक्ति को थप्पड़ मारा था। बाइक और ई रिक्शा में टक्कर होने के बाद युवक को थप्पड़ मारा था। गुस्साई महिला ने युवक को थप्पड़ मारा। डुमरी उपचुनाव को लेकर एक्शन में सीएम सोरेन। डुमरी के नक्सल प्रभावित नागाबाद पहुंचे सीएम। जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित कर वोट करने की अपील। डुमरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की है चुनावी तैयारियां। बीजेपी आयोजित करेगी बूथ स्तरीय कार्यक्रम का सम्मेलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी संबोधित करेंगे। बोकारो पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा, अधिकारी मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। अधिकारी मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र न रचे। हमारी सरकार बनेगी तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। रांची में ईडी ऑफिस में आज कई लोगों से पूछताछ। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए कई दस्तावेजों के साथ पहुंचे अभिषेक खान। रांची में कारोबारी विष्णु अग्रवाल पर ईडी का शिकंजा। जब्त होगी विष्णु अग्रवाल की संपत्ति। 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल की हुई थी गिरफ्तारी। गलत तरीके से सेना की जमीन खरीदने का। 15 महीने से जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकाले जाने पर सियासत। बीजेपी ने कहा, परीक्षा में हर साल भ्रष्टाचार होता है। वहीं कांग्रेस ने वादा पूरा करने का भरोसा भी दिया।
रांची में झारखंड खाद्य आयोग NFSA में बेहतर काम करने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। 8 मापदंड पूरे करने पर सम्मान मिलेगा। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता पर पीठ फंसा। नए विधायक दल के नेता पर नहीं बन पा रही है सहमति। 1 महीने पहले हुई थी विधायकों की बैठक में किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी। माहेश्वरी परिवार हत्याकांड में CBI की एंट्री। हाईकोर्ट से मिला जांच का आदेश। माहेश्वरी परिवार के 6 लोगों की हत्या से जुड़ा मामला है। 14 जुलाई 2018 को फ्लैट में मिला था 6 लोगों का शव। झारखंड के पलामू में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 12 लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। चैनपुर के बराव के पास सड़क हादसा। पलामू में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर सीएम सोरेन ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, पीड़ित परिवार को भगवान दुख सहने की शक्ति। मुंबई जाने से पहले लालू यादव का बड़ा बयान। आरजेडी सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। जातीय गणना को लेकर बोले तेजस्वी यादव। कहा, बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि जातीय गणना। तो सारी बातें भी हो गई। अब तीसरी बैठक में बम्बई में हो रही है, वहाँ हम लोग जो जा रहे हैं, तो एक बिहार ने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है और जनता जो है पूरी तरीके से हम लोगों के गठबंधन के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर हमला। जाति गणना को लेकर निशाना साधा। कहा, हम जनगणना नहीं गणना करा रहे हैं। इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। हमारे अच्छे काम का विरोध हो रहा है। वहीं सीएम नीतीश ने कहा, केंद्र सरकार को कहा था जनगणना करा दीजिए। केंद्र के नहीं कराने पर गणना करानी शुरू की। गणना से लोगों की आर्थिक स्थिति का पता भी चल पाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कहा, समय से पहले हो सकता है चुनाव। गठबंधन पर कहा, मेरा काम सभी को इकट्ठा करना। शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम से करनी है। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। छोड़िए न जो कर रहा है अपना करेगा। हम लोग तो अपने प्रचार प्रसार करवे करेंगे। सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता अजवर शमसी ने कहा, चुनावी प्रक्रिया में किसी दल का क्या हस्तक्षेप हो सकता है। चुनाव समय पर होगा, लेकिन सीएम नीतीश बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें याद नहीं रहता है, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना पर केंद्र का नया हलफनामा। केंद्र ने पैरा 5 को हटाया। नए हलफनामे में केवल जनगणना की बात कही गई। जाति गणना पर केंद्र के हलफनामे पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए केंद्र ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। 4था साल हो गया और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। और हम लोग खाली एक ही चीज़ नहीं न कर रहे हैं। हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, सभी के आर्थिक स्थिति के बारे में कर रहे हैं। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना। केंद्र के हलफनामे पर बिहार में सियासत गरमाई। मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार का हलफनामा हास्यास्पद है। केंद्र सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जातिगत गणना पर केंद्र के हलफनामे पर बिहार में सियासत। जेडीयू का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी नहीं चाहती है जाति आधारित गणना। दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। जाति गणना को लेकर नहीं थम रहा है विवाद। केंद्र के हलफनामे पर कांग्रेस ने निशाना साधा। विधायक शकील अहमद खान ने कहा, बीजेपी डिवाइड एंड रूल की नीति का पालन कर रही है। बिहार में जाति आधारित गणना पर सियासत। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी और जेडीयू पर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने कहा, जातीय सर्वे पर केंद्र के हलफनामों से आरजेडी और जेडीयू के हवाले। नालंदा को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। 18 मार्च 2020 को सीएम ने शिलान्यास किया था। यूनिवर्सिटी में 1 लाख छात्रों का नामांकन। अब नेता जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, नीतीश के मन में छिपी है पीएम पद की महत्वाकांक्षा, उनकी नाम में छिपी है हामी। संयोजक पद को लेकर नीतीश को दिखा दिया क्या रास्ता। नीतीश कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा नेगेटिव अफर्मेटिव होती है।
और एक तबके की बात जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो उसी ये न में हाँ है ये। और जहाँ तक श्रवण कुमार की बात है तो श्रवण कुमार कह रहे हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार कह रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं पीएम। मीटिंग को लेकर बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर पीएम फेस को लेकर विवाद। कांग्रेस का आरजेडी और जेडीयू से अलग रुख। विधायक अजीत शर्मा ने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो, ये सभी कांग्रेस से चाहते हैं। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का इंडिया पर हमला। बताया इंडिया का फुल फॉर्म इस्लामी तुष्टिकरण नेपोटिज्म डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस है इंडिया का पूरा। नेता जब अभिनेता बनने चले और एक नई फिल्म की कहानी जिसका नाम रखा गया है INDIA, इस्लामीकरण नेपोटिज्म वंशवादी डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस के घमंडी वंशवादी भ्रष्टाचारी नेता अब अभिनेताओं से गुण सीखने मुंबई जा रहे हैं। बगहा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। उपद्रव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा प्रशासनिक चूक के कारण उपद्रव हुआ, तुष्टिकरण की नीति छोड़े सरकार। पटना की सड़कों पर बीजेपी की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए। सम्राट चौधरी को बताया गया बिहार का अगला सीएम। पहले भी कई बार पोस्टर्स लगाए गए। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक पर जेडीयू का बयान। बैठक से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। 2024 चुनाव में होगा बीजेपी का सफाया। इंडिया गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने बयान दिया। कहा मीटिंग में 2024 चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। जदयू के पोल खोल कार्यक्रम पर बीजेपी का हमला। प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान। कहा बिहार में आतंक मचा हुआ है, इसी का पोल खोलेगी जेडीयू। जेडीयू के पोल खोल कार्यक्रम पर सियासत। बीजेपी के हमले का आरजेडी ने जवाब दिया। कहा बीजेपी के खोखले वादे का पोल खोलेगी जेडीयू। बीजेपी के पूर्व नेता विनोद शर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की सदस्यता ली। मोतिहारी में बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद संजय जायसवाल को झेलना पड़ा। जनता का गुस्सा। आक्रोशित ने बैनर पोस्टर और काला झंडा दिखाकर सांसद का विरोध किया। लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। राजधानी पटना को सुंदर बनाने के लिए काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सरकारी भवनों और दीवारों की पेंटिंग कराई जा रही है। सभी सरकारी भवनों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग और बिहार की अन्य कलाओं के जरिए सजाई गई। मुंगेर में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर। पीछे से आ रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। कटिहार के मनिहारी में कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर 3 बाइक्स पर लपटा। हादसे में 4 से अधिक कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीसराय में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। नदी किनारे खेलने गई थी तीनों बच्चियां। अवैध बालू खनन से बने गड्ढे में बच्चियां डूब गई। घटना के बाद से अवैध खनन को लेकर लोगों में आक्रोश है। सरायकेला के गम्हरिया में गड्ढे में गिरने से छात्र की मौत। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा। सरायकेला के आदित्यपुर में 8वीं क्लास के छात्र की डूबने से मौत। हादसे के विरोध में परिजनों ने हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोपालगंज में एसबीआई की मुख्य शाखा में आग लग गई। अफरा-तफरी का माहौल। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कमला नदी। बाढ़ की आशंका से लोग सहमे। 150 घरों के लोगों ने ऊंचे स्थानों की ओर पलायन किया। साहिबगंज में खतरे के निशान के करीब गंगा नदी। हाथीदह से फरक्का नदी तक बढ़ोतरी जारी। बाढ़ की आशंका से लोग सहमे। बगहा के रामनगर में खेतों में बारिश के पानी आने से किसान परेशान। नष्ट हुई सब्जी और खेती। किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। नवादा में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। गोपालगंज पुलिस ने लोगों से के खोए हुए मोबाइल फोन को वापस किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 78 मोबाइल फोन को वापस किया।
अररिया के रानीगंज प्रखंड में पानी के दबाव के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त। डमरिया चौक से विशनपुर सिमराहा जाने वाला मार्ग खराब हुआ। कमला नदी पर बना पुल पानी के दबाव के कारण धंसा। कैमूर के महाराणा प्रताप कॉलेज में काटे जा रहे हैं हरे पेड़। चोरी से लकड़ियों से पहुंचाया जा रहा है आरा मशीन और कॉलेज से लकड़ी निकालने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद से अब हरकत में वन विभाग की टीम। बांका के चांदन प्रखंड के लोगों ने निकाली न्याय यात्रा। दोषियों को फांसी दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाली गई। पिछले साल होली के दिन 8 साल के मासूम की हत्या। बांका के समाहरणालय में मुखिया संघ का 1 दिवसीय धरना। मुखिया के अधिकारों में कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर पटना में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। मोतिहारी में भी मुखिया संघ का 1 दिवसीय धरना। संघ के जिलाध्यक्ष शशि भूषण सिंह के नेतृत्व में धरना का आयोजन। जिले भर के पंचायत मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बोकारो में राखी को लेकर डाक विभाग ने विशेष तैयारी की। मुख्य डाकघर में बनाए गए 2 विशेष काउंटर। प्लास्टिक कोटेड लिफाफा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वीडियो आया है सामने। इसरो ने 3 मिनट का वीडियो जारी किया। लैंडिंग के बाद रोवर की चांद पर चहल कर। रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार का महिलाओं को तोहफा। एलपीजी की कीमतों में 200 रुपए की कमी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए की सब्सिडी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी बीजेपी का रोड मैप तैयार। अगले 7 महीने में पीएम मोदी करीब 1.5 दर्जन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रैलियां करेंगे। पश्चिम क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। प्रियंका गांधी लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। वाराणसी से कांग्रेस बना सकती है उम्मीदवार। प्रयागराज या फुलपुर सीट को लेकर चर्चा। घोसी उपचुनाव को लेकर चुनावी जंग तेज। मऊ में अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले डबल इंजन में से कुछ नहीं होता, ड्राइवर अच्छा होना जरूरी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती। हिंदू धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर साधु संतों में नाराजगी। अखिलेश के घर शिकायत करने पहुंचे बहन परम। यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा अखिलेश को चाहिए कि उनका इलाज कराएं, शायद ठीक हो जाएंगे। यूपी के कानपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का विरोध। वकीलों ने स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र। नो हिंसा को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान के एंगल से भी जांच करें। पाकिस्तान से हिंदुस्तानी सीमा हैदर ने बनाया रक्षा बंधन। वकील एपी सिंह को राखी बांधी रक्षा करने का वादा लिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने पेन पिस्टल बरामद की है। टारगेट किलिंग के लिए आतंकी कर सकते हैं इस्तेमाल। दिल्ली में G20 की तैयारियां तेज। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने लोधी रोड पर सड़क का निरीक्षण किया। तैयारियों का जायजा। G20 शिखर सम्मेलन से पहले जगमग हुई दिल्ली। मेहमानों के स्वागत के लिए रोशन हुई दिल्ली की सड़कें। रंग बिरंगी लाइट्स से दुल्हन की तरह सजाई गई है दिल्ली। बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के अधिकारियों का मामला। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय ने मनाया है रक्षाबंधन। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के कट आउट में बांधी राखी। दुनिया के कई देशों में आसमानी आफत। ऑस्ट्रिया के बैड गैस्टन में सैलाब का कहर। भारी बारिश और बाढ़ से घरों में कैद हुए हैं। इटली के बेल्वियो शहर में भीषण बाढ़। सड़क पर सैलाब को देखकर दहशत। इटली के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। स्पेन के मुल्लाकोर्रा में जारी है तूफान का कहर। तूफानी हवाओं में उड़ती दिखी कुर्सियां। घरों में कैद रहने को मजबूर। स्विट्जरलैंड में बर्फबारी के बाद से तापमान में गिरावट आई। भारी बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरे खिले। फ्रांस में कई जगहों पर भारी बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। तापमान में गिरावट। अमेरिका के फ्लोरिडा में पुलिस का हेलीकॉप्टर क्रैश। समंदर के पास गिरा हेलीकॉप्टर। हादसे में 2 लोग। इजरायल और लीबिया के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद से इजरायल में हिंसा फैली। नाराज प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़।
एक दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का श्रीनगर में बोटिंग का लुत्फ उठाया, धरती पर जन्नत का दीदार किया। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची एक्ट्रेस जानवी कपूर, बालाजी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, सामने आया।